पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ चैन को एक स्वॉर्ड सेंट मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं फायरी जो था अपने सेट को लेकर लिंगू सेट में आ चुका होता है। वहां आने के बाद तो उसने सारे के सारे लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया था। लिंगू सेट के डिसाइपल उसके डिसाइपल से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि फायरी के सेट के जो भी डिसाइपल थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। उन्होंने कई सारे डिसाइपल को लिंगन सेट के मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फायरी जो था वो वहाँ पर अपने सारे डिसाइपल से कह रहा होता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, मैं इस मास्टर से खुद ही जाकर फाइट करूंगा क्योंकि मुझे इससे पुराना हिसाब चुकता जो करना है। मास्टर वहाँ पर कह रहे थे तुम आ जाओ या तुम्हारे डिसाइपल कोई भी क्यों ना यहाँ पर आ जाए, मैं सबसे फाइट करूंगा अपने आखिरी दम तक के, चाहे यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहाँ पर एक और आर्मी आ जाती जो कि किसी और की नहीं बल्कि एल्डर फैंग की और किनबाओ की थी। वो लोग भी अपनी आर्मी को यहाँ पर लेकर आ चुके होते हैं और अब तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लिंगू सेट के बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। एल्डर फैंग आते साथ ही अपने डिसाइपल से कहता तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ इस मास्टर को पकड़ो ना, तुम लोगों को सांप सूंघ गया है यहाँ पर। जो सुनकर फारी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर एल्डर फैंग के ऊपर ही अटैक करते हुए कहता है चुप हो जाओ, वहाँ पर देख रहा ना मैं यहाँ पर मास्टर से फाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। किनबाओ एल्डर फैंग से कहता है तुझे ज्यादा ही खलबली मची है क्या, यहाँ पर खड़े खड़े आराम से इस फाइट के मजे नहीं ले सकते है क्या, खड़े रहे और आराम से देख कि यहाँ पर इन दोनों की फाइट में कितना ज्यादा मजा आता है। फारी वहाँ पर मास्टर से क्या था, देख पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब तूने मुझे हराकर भगा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर तेरी जान ले सकूं। तो अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज यहाँ पर तुझे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। जिस पर मास्टर कह रहे थे तुझ जैसा कार और कर भी क्या सकता है, एक छोटे से लिंगन सेट पे ऊपर हमला करने के लिए तूने तीन सेट की आर्मी को एक साथ मिला लिया ताकि लिंगन सेट के ऊपर हमला कर सके। तुझे पता था कि तू अकेले आकर तो यहाँ पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तूने अपनी औकात दिखा दी सभी को एक साथ मिलाकर, इतना बड़ा कायर है तू। जो सुनकर तो फारी को इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वहाँ पर जमीन पे कर देता है, जिस वजह से तो सारे लोग वहाँ से हिलकर दूर चले जाते हैं कि आखिर इस मास्टर की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर कार कहने की। वो मास्टर से कह रहा होता है जितने भी तूने यहाँ पर शब्द कहे ना इन सब का हिसाब तुझसे लिया जाएगा, देखता हूँ कि आज तू यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेता है। जितनी भी तेरी सीक्रेट पावर होगी ना सब एक्टिवेट कर लेना, मैं सारी की सारी तेरी पावर को डिस्ट्रॉय तेरे आंखों के सामने करूंगा। इस फाइट में अपनी जान लगा देना वरना तू यहाँ पर आज जान से ही चला जाएगा। मैं यहाँ पर तुझसे ना एक छोटी सी शर्त भी लगाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने तुझे हरा दिया ना तो तेरा लिंगू सेट आज से हमारे सेट की गुलामी करेगा, और अगर बाय चांस मैं हार गया जो कि ऐसा कभी होने नहीं वाला तो मैं यहाँ पर अपने सेट के सभी डिसाइपल को लेकर चला जाऊंगा और उसके बाद लाइफ में कभी भी तुम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो बता ये शर्त मेरी तुझे मंजूर है या फिर नहीं है। जिस पर मास्टर मान जाते हैं। उसके बाद तो वहाँ पर फारी ने एक बहुत ही ज्यादा फायर अटैक को एक्टिवेट करते हुए सीधा का सीधा मास्टर के ऊपर ही अटैक कर दिया था ताकि वो वहाँ पर उनकी जान ले सके, लेकिन मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके फायर वाले अटैक को शील्ड बनाकर रोक रहे होते हैं। जिसके बाद तो यहाँ पर फारी ने अपनी एक बहुत ही खतरनाक मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही होती है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि ये फारी इंसान है या शैतान है, इसने किस जैसे शैतान को यहाँ पर समन कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब नहीं लगता कि यहाँ पर मास्टर का चांस बाकी है जिंदा रहने का, अब तो ये मर ही जाएगा। ये फारी तो अपने सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद फारी की जो मार्शल स्पिरिट थी वो यहाँ पर सीधा मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा भयंकर और डेंजरस दिखाई दे रही थी। इस चीज को देखकर मास्टर जो होते हैं वो वहाँ पर अपने पाइथन को समन कर लेते हैं और अपनी पाइथन स्पिरिट को सीधा फारी की मार्शल स्पिरिट की तरफ ही भेज देते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। पाइथन स्पिरिट जो होती है वो अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि वहाँ पर उस मार्शल स्पिरिट को कैद कर सके। उसने तो पूरी तरह से मार्शल स्पिरिट को वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था। इस वजह से वो जो मार्शल स्पिरिट होता है वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि पाइथन के घेरने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास खड़े सारे लोग वहाँ पर से डर कर भाग जाते हैं, वरना चिल्लाने की आवाज से ही वो सारे के सारे वहाँ पर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ शियाओ चैन को देखते हैं हम जो अभी भी वहाँ पर स्वॉर्ड सेंट की गुफा के अंदर मौजूद होता है। स्वॉर्ड सेंट वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। स्वॉर्ड एनर्जी देखकर तो शियाओ चैन भी एकदम ज्यादा हैरान रह गया था कि ये स्वॉर्ड एनर्जी तो सच में कमाल की लग रही है। अब तक के इस वर्ल्ड के अंदर मैंने जितने भी लोगों को देखा है उसमें से
से किसी के पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड एनर्जी नहीं थी जितना कि इस स्वॉर्ड सेंट के पास मौजूद है। ये मुझे काफी खतरनाक बंदा लग रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होगा। तब जैसे वो स्वॉर्ड सेंट की सारी स्वॉर्ड को बड़े ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि हर एक स्वॉर्ड के अंदर एक एक मास्टर की सोल को कैद करके रखा गया है और वो मास्टर की सोल ही उस स्वॉर्ड को पावर देती है, जिस वजह से वो सारी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कम से कम हजारों स्वॉर्ड हो गए और हजारों स्वॉर्ड के अंदर हजारों तरह के मास्टर की स्पिरिट को कैद करके रखा गया था। स्वॉर्ड सेंट वहाँ पर कह रहा था, देख लिया मेरी पावर, ये तो बस शुरुआत ही है, आगे आगे देख मैं तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। तूने यहाँ पर आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ कि यहाँ पर तू मेरी इस स्वॉर्ड टेक्निक का मुकाबला कर भी पाता है या फिर नहीं। तुझे यहाँ पर तेरी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद तो स्वॉर्ड सेंट ने वहाँ पर सारी की सारी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाचिन के ऊपर अटैक कर सके। शियाचिन भी यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर देता है और जैसे स्वॉर्ड का अटैक उसे लग रहा था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बचता और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, वरना अगर एक भी अटैक उसे लग जाए तो यहाँ पर उसकी हालत बुरी तरह से खराब होने वाली है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि उसकी सोल है। वो हर अटैक से यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो बच रहा था उतना ही ज्यादा गुस्से में आकर स्वॉर्ड सेंट लगातार कई सारी स्वॉर्ड को शियाओचेन की तरफ भेज रहा होता है। उसने तो पूरी तरह से शियाओचेन को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ही घेर लिया था, लेकिन तब भी शियाओचेन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो पूरी जान लगा देता है ताकि यहाँ पर कैसे भी करके वो इन सभी स्वॉर्ड टेक्निक से खुद की जान बचा सके। लेकिन जितनी ताकत वो लगा रहा था उतनी ही ज्यादा ताकत स्वॉर्ड सेंट वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर देता है। एक तरफ स्वॉर्ड सेंट अपनी पूरी जान लगा रहा था तो दूसरी तरफ शियाओचेन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हरा सके। लेकिन तब वहाँ पर शियाओचेन ने एम्पायर फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को एक्टिवेट करता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर स्वॉर्ड सेंट की इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सके। वो अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर सीधा स्वॉर्ड सेंट के पास आता है और उसे एम्पायर फीस्ट से अटैक कर देता है। लेकिन बेचारे की यहाँ पर हवा निकल जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी एम्पायर फीस्ट टेक्निक स्वॉर्ड सेंट के सामने जो शील्ड बना हुआ था उससे तो छू तक नहीं पाती और उसमें पंच मारने की वजह से शियाओचेन खुद ही वहां से दूर जाकर फेंका जाता है, बिल्कुल किसी बॉल की तरह। जो देखकर शियाओचेन को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर भी वो वहां पर स्वॉर्ड सेंट से कह रहा था, तुझे क्या लगता है कि तू छोटी मोटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा देगा? मेरे पास एक नहीं बहुत सारी टेक्निक है, मैं सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आज तो तुझे यहाँ पर तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा। स्वॉर्ड सेंट वहां पर कह रहा था, देख तू ये मत समझ कि मैं बाकी कल्टीवेटर की तरह बिल्कुल कमजोर हूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े कल्टीवेटर को हरा चुका हूँ। इस फाइट के दौरान उसकी जो 2-4 स्वॉर्ड टूट गई होती हैं उन सभी के अंदर से जो मास्टर की स्पिरिट थी उसे निकाल कर स्वॉर्ड सेंट वापस से अपने पास रख लेता है ताकि दूसरी स्वॉर्ड के अंदर वो उन मास्टर की स्पिरिट को टाल सके। वो शियाओचेन से कहता, अपनी लाइफ में तूने मुझ जैसे बंदे से कभी नहीं मिला होगा जितना खतरनाक हूँ मैं। शियाओचेन वहाँ पर स्वॉर्ड सेंट से कह रहा था, आखिर किस तरह का इंसान है तू? तूने इतने सारे अपने सेट को मास्टर को मार कर उनकी सोल को स्वॉर्ड के अंदर कैद कर लिया ताकि वो तू खुद की पावर को बढ़ा सके। आखिर कोई इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है जो अपने सेट को ही बर्बाद कर दे बस खुद की पावर को बढ़ाने के लिए? तूने सच कहा, तुझ जैसे घटिया इंसान से मैं आज तक कभी नहीं मिला था और ना ही कभी मिलना पसंद करूंगा। स्वॉर्ड सेंट वहाँ पर कह रहा होता है, इन लोगों ने सबने मेरी पावर बढ़ाने के लिए खुद की जान दी है, खुद का बलिदान इन लोगों ने दिया ताकि मेरी पावर बढ़ सके, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सभी की स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड के अंदर कैद कर लिया है। देख यहाँ पर तू अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुझे क्या लगता है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से ये सारी की सारी मास्टर की जो सोल है जो स्वॉर्ड के अंदर कैद है वो मेरे खिलाफ हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये लोग कभी भी मेरे खिलाफ। लेकिन तब शियाओचेन वहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड के अंदर मास्टर की सोल वगैरह थी उन सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि आप लोग तो यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल थे ना, तब भी आपने अपना सैक्रिफाइस क्यों दिया इस जैसे घटिया इंसान के लिए? आप चाहते तो इस स्वॉर्ड सेंट को कब का खत्म कर दिए होते, लेकिन अभी तक के आपने ऐसे घटिया इंसान का साथ दिया है जिसने आपकी सारी पावर छीन ली खुद की पावर को बढ़ाने के लिए। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप यहाँ पर इस स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ हो जाते हैं तो आपकी सोल को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। जो सुनकर तो सारी की सारी स्वॉर्ड जो थी वो वहाँ पर हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें शियाओचेन की बातें सही लग रही थी कि वो स्वॉर्ड सेंट का साथ देकर गलत कर रहे हैं। इस वजह से अब देखते ही देखते वहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड थी वो सारी की सारी स्वॉर्ड अब स्वॉर्ड सेंट को छोड़कर शियाओचेन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है ताकि अब वो यहाँ पर शियाओचेन का साथ दे सके। इतनी सारी स्वॉर्ड को अपनी तरफ देखकर शियाओचेन खुश हो जाता है और वो स्वॉर्ड सेंट से कह रहा था, आज यहाँ पर मैं सारी की सारी सोल को आजादी दिला कर रहूंगा।
चाहूंगा। तूने इन मासूम मास्टर की सोल के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर लिया खुद को पावरफुल बनाने के लिए। सारी की सारी गलतियों की आज तुझे सजा मिलने वाली है और मैं वो सजा तुझे अपने हाथों से दूंगा। अब तुझे यहाँ पर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जो सुनकर तो स्वॉर्ड सैंड का दिमाग ही बौखला चुका था कि आखिर यहाँ पर इस शाओचेन की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सोल को मैनिपुलेट करते हुए अपनी तरफ करने की। ये शाओचेन ने अच्छा नहीं किया, मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए इस शाओचेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी ही टेक्निक को छीनने की। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अब वहाँ पर जबरदस्ती जितनी भी वहाँ पर स्वॉर्ड शाओचेन की तरफ गई थी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ ही खींच लेता है ताकि वो उन सभी का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बनाए और उस फॉर्मेशन की मदद से वो शाओचेन की जान लेने की कोशिश करेगा। वो फॉर्मेशन वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो शाओचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओचेन भी इसके लिए तैयार था। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से वहाँ पर सारी की सारी स्वॉर्ड को अपनी तरफ ही करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आधी से ज्यादा स्वॉर्ड वापस से शाओचेन के पास आ चुकी थी। ये देखकर स्वॉर्ड सैंड कह रहा होता है कि नहीं, मुझे अब पता चल गया कि ये शाओचेन कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और ये कोई मामूली बंदा तो नहीं लग रहा है। इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, वरना किसी भी मामूली बंदे की औकात नहीं कि मुझसे मेरी स्वॉर्ड को छीन कर अपनी तरफ कर सके। लेकिन मैं भी तो देखूं यहाँ पर ये कितनी ज्यादा एनर्जी को संभाल सकता है। जितनी स्वॉर्ड को इसने अपनी तरफ किया है उन सभी की एनर्जी को ये संभाल ही नहीं पाएगा और ज्यादा एनर्जी संभालने की वजह से इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये खुद ब खुद ही इन स्वॉर्ड की एनर्जी की वजह से ही मारा जाएगा। लेकिन शाओचेन तो उसकी किसी बातों में नहीं आता और वापस से सारी की सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अब सीधा उसने स्वॉर्ड सैंड की तरफ ही भेज दिया था। जो सभी स्वॉर्ड अब स्वॉर्ड सैंड के ऊपर हमला करना शुरू कर दी थी। वो एकदम गुस्सा हो चुका था कि मेरी स्वॉर्ड मुझ पे ही अटैक कर रही है। वो शील्ड बनाते हुए उन सभी अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्वॉर्ड दोबारा से स्वॉर्ड सैंड के कंट्रोल में जा ही नहीं रही थी। वो पूरी तरह से शाओचेन के कंट्रोल में आ चुकी होती है। शाओचेन स्वॉर्ड सैंड से कहता था, देखा हमेशा अच्छाई की जीत होती है। मैंने यहाँ पर सारे मास्टर की सोल से वादा किया कि उन्हें आजादी दिलाऊंगा, तो इसलिए वो मेरे पास आ चुके हैं। आजादी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, तो अब तू भी यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद शाओचेन वापस से बहुत ही सारी स्वॉर्ड को उस स्वॉर्ड सैंड की तरफ ही भेज देता है, जो पूरी तरह से स्वॉर्ड सैंड को छलनी कर देती है। अब तो बहुत कम ही चांस लग रहा था कि इस अटैक से यहाँ पर स्वॉर्ड सैंड बचा होगा। दूसरी तरफ हम जंगली को देखते हैं जो बाजार के अंदर यंग मास्टर को ढूंढ रहा होता है। वो अपने साथियों से कहता है, जाओ पूरे बाजार की तलाशी लो कि आखिर यंग मास्टर कहाँ जाकर छुप गए। हमें उन्हें जल्दी ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन वो कहीं जाते उससे पहले ही वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है, जो कि किंग राव के अटैक की वजह से पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। सभी लोग उसके पास जाकर संभालते हैं और उससे पूछते कि यंग मास्टर आपको क्या हो गया, आपको इस तरह से किसने मारा है। यंग मास्टर बस यहाँ पर इतना कह रहा होता है कि मेरी फिक्र मत करो, जाओ जियान मिंग को बचाओ वरना वो किसी मुसीबत में पड़ जाएगी, और इतना कहकर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओचेन को देखते हैं जिसने अपने पीछे एक बैग टांग लिया था। उसके अंदर वो सारी की सारी स्वॉर्ड थी और अब यहाँ पर वो सभी स्वॉर्ड यहाँ पर शाओचेन का ही साथ देगी। उसका इस्तेमाल करते हुए तो वो अब किसी का भी आसानी से बैंड बजा सकता है। जिस तरह से उसने स्वॉर्ड सैंड का बजाकर उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद शाओचेन वहाँ से लिंगू सेक्ट में जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे वैसे ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अगर और ज्यादा उसने देर की तो लिंगू सेक्ट बर्बादी हो जाएगा। तब वहाँ पर जो एक स्वॉर्ड होती है वो खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ी कर लेती ताकि उसके ऊपर सवार होकर शाओचेन बिजली की रफ्तार के साथ लिंगू सेक्ट में पहुंच सके। शाओचेन बहुत ज्यादा खुश था कि इतनी सारी डिवाइन स्वॉर्ड अब मेरा साथ देगी। आखिर कितना लकी हूँ मैं, इसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं बड़े से बड़े दुश्मनों का चुटकियां बजाते हुए गेम बजा सकता हूँ। वो वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ लिंगू सेक्ट में जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लिंगू सेक्ट के अंदर पाइथन और फारी की मार्शल स्पिरिट अभी तक के आपस में फाइट ही कर रही थी, जहाँ पर मार्शल स्पिरिट पाइथन की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मास्टर वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी पाम टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि जब पिछली बार हम फाइट करने आए थे तो इस मास्टर के पास उतनी खास टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन अब इसकी पाम टेक्निक तो जरा देखो ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कंफर्म मैं ये कह सकता हूँ कि ये पाम टेक्निक किसी और ने नहीं बल्कि शाओचेन ने ही इसे सिखाई होगी। तभी जाकर यहाँ पर मास्टर इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था क्योंकि शाओचेन ने इसे अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा दी है। पाम टेक्निक की वजह से तो फायरी की मार्शल स्पिरिट का वहाँ पर बैंड ही बच गया था। उसके बाद पाइथन की स्पिरिट उस पर हमला करते हुए उसकी और ज्यादा हालत खराब करने लगती है। जैसे मार्शल स्पिरिट को तकलीफ हो रही थी वही तकलीफ अब फायरी को भी होने लगती है। मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि अरे वाह, शाओचेन की सिखाई हुई टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैं नहीं सोचा था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी आसानी के साथ मैं यहाँ पर इस फायरी की मार्शल स्पिरिट को ही बर्बाद कर दूंगा। अब तो यहाँ पर मैं और
ज्यादा शियाओजिन की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए वो वापस से और कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और एक ही अटैक लगते हुए वहाँ पर फायरी की मास्टर स्पिरिट तो गायब ही हो गई थी। फायरी की भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग जाता है मास्टर की पाइथन स्पिरिट पे। इस वजह से वो पाइथन स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फायरी ने अपनी बची हुई सारी ताकत मिला दी थी ताकि यहाँ पर वो मास्टर की जान ले सके। इसके बाद अब दोनों वहाँ पर वापस से एक दूसरे के ऊपर पाम टेक्निक की वजह से अटैक कर देते हैं। ये अटैक फाइनल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर बहुत ही कम अटैक बाकी हैं, उनके अंदर ही फैसला हो जाएगा कि यहाँ पर फायरी जीतने वाला है या फिर मास्टर जीतने वाला है, क्योंकि फायरी की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन दोनों का पाम अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आसपास खड़े हुए जितने भी लोग थे वो सभी उड़कर दूर फेंका जाते हैं। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि यहाँ पर वो एक दूसरे को हरा सके, लेकिन यहाँ पर चीटिंग खोर हमेशा चीटिंग खोर ही रहते हैं। पीछे से एल्डर फैंग आकर मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका पाम अटैक जो था वो वहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे ही एल्डर फैंग ने देखा कि मास्टर यहाँ पर जीतने वाले थे तो उसने अपनी बीच में लंबी सी टांग घुसा दी और एल्डर फैंग के अटैक की वजह से मास्टर वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं। फारी यहाँ पर एल्डर फैंग से कह रहा था, आखिर तुझे किसने कहा कि मेरी इस फाइट के अंदर टांग घुसाने के लिए? तू नहीं आया होता ना तो मैं आसानी के साथ यहाँ पर इस मास्टर को हरा दिया होता। लेकिन एल्डर फैंग कह रहा होता है, देख ज्यादा यहाँ पर होशियारी मत खेल, तुझे भी और यहाँ पर खड़े सारे लोगों को पता है कि अगर मैं बीच में नहीं आया होता ना तो ये मास्टर तेरा बैंड बजा दिया होता। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि सही टाइम पे आकर मैंने यहाँ पर तेरी जान बचाई और तेरी इज्जत बचाई, और उल्टा तू मुझे ही चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ हम उन दोनों भाई बहनों को ही देखते हैं जो कि अभी तक के ये देख रहे थे कि शियाओजिन मरा या नहीं मरा। वो लोग कह रहे होते कि हमने यहाँ पर कई सारे सेट को आपस में मिला दिया ताकि वो लोग मिलकर शियाओजिन की जान ले सके, लेकिन ये शियाओजिन कहाँ छुप कर बैठा है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मुझे अब तो उम्मीद लग रही है कि हम सब यहाँ पर मिलकर शियाओजिन के साथ साथ उसके लिंग सेट को भी तबाह कर देंगे। इस बार तो वो नहीं बच सकता। वो लड़की वहाँ पर कह रही थी पिछली बार भी शियाओजिन ने हमारा बैंड बजा दिया था और इस बार भी वो बैंड बजा सकता है, इतना इजी ये नहीं होगा उसे हराना। तो इसलिए अभी से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है कि रात गई और बात गई, पिछली बार जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। जो नई तरीके से शुरुआत हुई है उस शुरुआत के सामने वो शियाओजिन नहीं टिक पाएगा, उसका मरना तय है और आज देख लेना वो मरेगा ही मरेगा। उसके मरने के बाद तो मैं आज पार्टी करने वाला हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।